Hello my lovely students, welcome back to the channel. So this is Kushi and now we are going to start with assignment 1.5. Okay, we have completed assignment 1.1, 2, 3 and 4. You can check those videos in my channel and we are going to solve all the questions of assignment 1.5 in this video. Okay, so let's begin. मैं क्वेश्चंस ब्लैक बोर्ड पे नहीं लिख रही हूँ. वी विल बी रीडिंग द क्वेश्चन. आई विल बी रीडिंग द क्वेश्चन एंड आई विल ओनली सॉल्व द आंसर्स ऑन द ब्लैक बोर्ड. ओके, सो असाइनमेंट 1.5 क्वेश्चन 1 इज एमसीक्यू. एमसीक्यू में फर्स्ट पार्ट इज पॉपुलेशन ऑफ मुंबई इन 2001 वाज 3,42,69,123. It increased by 62,98,313 in the next 2 years, but 19,42,639 migrated to Delhi. The population of Mumbai in 2003 was. तो क्या बोल रहा है हमें क्वेश्चन कि 2001 में मुंबई की पॉपुलेशन इतनी थी. ओके, एंड नेक्स्ट 2 years मतलब 2001 में इतनी थी तो नेक्स्ट 2 years क्या होंगे 2003. यस, आगे 2 साल बाद 2003 आएगा. तो 2003 में पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई, इंक्रीज हो गई मतलब बढ़ गई. नाउ नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, इतनी थी पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई. ओके, तो हमें पहले उतना निकालना पड़ेगा कि कितनी इंक्रीज हुई है, कितनी पॉपुलेशन बढ़ गई. देन क्या बोल रहे हैं, बट इतने पीपल माइग्रेट हो गई दिल्ली में. तो मुंबई से इतने लोग दिल्ली में चले गए. तो अब पॉपुलेशन क्या है मुंबई की वो हमें लिखना है. वन इम्पॉर्टेंट थिंग, वर्ड प्रॉब्लम्स में या स्टोरी सम्स में हम हमेशा स्टेटमेंट्स लिखते हैं. सो हम वही लिखेंगे. वी विल स्टार्ट विद द स्टेटमेंट्स. पहले गिवन लिखेंगे जो हमें क्वेश्चन में गिवन है एंड देन वी विल डू इट. सो लेट्स स्टार्ट. सो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखी है पॉपुलेशन ऑफ मुंबई. सो क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट वी आर अटेम्प्टिंग. सो सबसे पहले क्या दे रखा है हमें, पॉपुलेशन ऑफ मुंबई. पॉपुलेशन ऑफ मुंबई इन 2001 कितनी है, 3,42,69,123. देन क्या दिया है, कितनी इंक्रीज हुई है पॉपुलेशन वो हमें गिवन है. सो इंक्रीज इन पॉपुलेशन. इंक्रीज इन पॉपुलेशन हमें कितना दिया है, 62,98,313 गिवन है. देन क्या दिया है, अब हमें पॉपुलेशन इतनी है, इंक्रीज इतनी हुई है, तो हमें टोटल निकालना पड़ेगा कि कितनी इंक्रीज हो गई. तो अब हम वो निकालेंगे. सो इंक्रीज्ड पॉपुलेशन. इंक्रीज्ड पॉपुलेशन क्या है, इंक्रीज पॉपुलेशन क्या करेंगे, इतनी थी पहले ये पॉपुलेशन थी, इतनी और बढ़ गई. सो व्हाट वी विल डू, वी विल ऐड. सो 3,269 मैं सिर्फ नंबर लिख रही हूँ आपको दिखाने के लिए कि हम क्या कर रहे हैं. तो इंक्रीज निकालने के लिए वी विल add here. Okay, तो add करने के बाद we will get 40567 and 436. That is what 4,05,67,436 हमें क्या मिलेगा, increased population मिलेगी. Okay, आप add करके देख सकते हैं. You can match your answer. Okay, now अब हमारा सेकेंड पार्ट क्या था कि इतने लोग माइग्रेट हो गए दिल्ली में. तो we will write now migrated पॉपुलेशन. कितने लोग माइग्रेट कर गए, तो माइग्रेटेड पॉपुलेशन कितनी है, क्वेश्चन में कितना दिया है, हमें दिया है माइग्रेटेड पॉपुलेशन 19,42,639 दी है. तो अब हम क्या करेंगे, माइग्रेटेड पॉपुलेशन निकालनी है. सो टोटल पॉपुलेशन. अब हमें क्या पूछा है क्वेश्चन में, इतनी माइग्रेटेड हो गई. अब टोटल निकालेंगे कि टोटल पॉपुलेशन है कितनी. तो टोटल पॉपुलेशन क्या है, इतनी थी, इतने में से इतने लोग चले गए. सो व्हाट वील डू, वी विल सबट्रैक्ट हियर. सो वी विल, आई एम जस्ट शोइंग यू व्हाट आई एम डूइंग हियर, माइनस दिस वन, दिस नंबर. ओके, सो इतनी हमारी टोटल पॉपुलेशन इंक्रीज होके निकली थी कि इतने थे, इतने हमने इंक्रीज किए, तो इतनी हमारी इंक्रीज की अब इतने लोग हैं, बट इनमें से इतने लोग चले गए दिल्ली. तो वो हम निकालेंगे. सो हमें टोटल पॉपुलेशन मिलेगा. यस, तो ये होगी हमारी टोटल पॉपुलेशन. ओके, तो फिर से मैं एक बार समझा देती हूँ. इतनी पॉपुलेशन मुंबई में थी, इतने लोग इंक्रीज हुए नेक्स्ट 2 years में, इतने लोग बढ़ गए. बट फिर उसके बाद क्या निकाला, इतनी पहले थी, इतने बढ़ गए. तो अभी टोटल निकालना पड़ेगा कि कितने हैं टोटल. तो वो हमने ये निकाला. बट
अब क्या बोल रहे हैं हमें डेटा कि इसके बाद इतने लोग चले गए, तो व्हाट वी डिड, ये हमारा था चले गए वाले लोग, तो इतना टोटल था, उसमें से इतने लोग चले गए, वी सबट्रैक्टेड, वी गॉट आवर आंसर। बट हमें यहाँ पे आंसर खत्म नहीं करना है, हमने जैसे स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा है वैसे ही हमें लास्ट लाइन लिखनी है। या तो लास्ट लाइन आप देयरफॉर से बिगिन करें या हेंस से या सिंस से, बट प्लीज लास्ट लाइन लिखिए बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कंक्लूड आवर आंसर। ओके, सो वील राइट हियर देयरफॉर द population of Mumbai in 2003 was, हमारी कितनी पॉपुलेशन लिखी वो लिख देंगे। ओके, so I hope question 1 का first part is clear to all. Any doubts you can ask me in the comment section. We will move to the second part of question number 1. तो हमारा सेकेंड पार्ट है, अ मशीन प्रोड्यूसेस 9623 screws a day and after 1 month मतलब 30 days, these screws are distributed equally to 5 dealers in different parts of the city. How many screws does each dealer get? तो क्या बोल रहे हैं हमें क्वेश्चन कि एक मशीन है जो इतने स्क्रूज बनाती है। ओके, एक महीने बाद 1 मंथ के बाद मतलब 30 डेज के बाद जितने भी स्क्रूज बनते हैं, हमें क्या दिया है, एक दिन में इतने स्क्रूज बनाती है, बट 30 डेज का नहीं दिया है, तो वो हमें फाइंड करना पड़ेगा। ओके, सो क्या बोल रहे हैं कि 1 मंथ के बाद जितने भी स्क्रूज बनते हैं उन सब स्क्रूज को हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट मतलब सब में बराबर बांट देते हैं। ओके, अगर एक को 5 दे रहे हैं तो नेक्स्ट को भी 5, नेक्स्ट को भी 5। ओके, सबको बराबर दे देते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो पूछ रहे हैं कि एक डीलर को कितने स्क्रूज मिलेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर आंसर। सो हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से, फ्रॉम आवर क्वेश्चन कि एक दिन में कितने स्क्रूज बनते हैं। ओके, सो वील राइट second part I am solving now. So we'll start with screw production in 1 day. Yes, 1 day में कितने स्क्रू प्रोडक्शन होता है। yes, कितने स्क्रूज का प्रोडक्शन। so and answer is 9623. yes, वो हमें गिवन ही है क्वेश्चन में। अब हम निकालेंगे क्या है कि 30 डेज के बाद। so we'll write screw production in 30 days. 30 डेज में क्या होगा, 1 डे में इतना है तो 30 डेज में, ये आपने यूनिटरी मेथड सीखा है क्लास 5 में। 1 का जब दिया होता है, मेनी का निकालना होता है तो वी मल्टीप्लाई। यस, तो यहाँ पर भी सेम 1 डे का दिया है, इतने स्क्रूज, 30 डेज का पूछा है, तो व्हाट वी विल डू, वी विल मल्टीप्लाई। तो 9623 इंटू 30। ओके, सो 9623 इंटू 30 वी आर गोइंग टू डू एंड वी विल गेट 288,690. That means what, 2,88,690 screws 30 डेज में बन रहे हैं। ओके, नाउ क्या दिया है हमें क्वेश्चन, वो क्वेश्चन लिख देते हैं कि नाउ 288,690 screws are distributed equally to 5 dealers. Yes, यही हमें क्वेश्चन में दिया था कि यार इतने स्क्रूज, जितने भी स्क्रूज, वो क्वेश्चन में नहीं लिखा था तो वो हमने निकाल लिया कि कितने स्क्रूज डिस्ट्रीब्यूट हुए, तो इतने स्क्रूज 5 डीलर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुए। तो अब हमें निकालना क्या था क्वेश्चन में कि एक डीलर को कितने स्क्रूज मिले। सो वी विल राइट नंबर ऑफ स्क्रूज पर डीलर गॉट। नंबर ऑफ स्क्रूज पर डीलर गॉट, एक डीलर के पास कितने नंबर ऑफ स्क्रूज आए। ओके, so what we will do, 288,690 by how many, 5 डीलर्स में बांटे थे। yes, तो divided by 5. so if we will divide then you will get the answer as 57738. that means what, 57,738 screws हमने एक डीलर को दिए। so here you can conclude how, therefore वापस यही सेम लाइन आएगी, नंबर ऑफ स्क्रूज पर डीलर गॉट इज इतना। सो इधर देयरफॉर लाइन लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज हमने कंक्लूड पहले ही कर दिया है। ओके, जिन स्टेटमेंट्स में हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, टोटलिंग वो सब निकाल रहे हैं एंड वहां कंक्लूड नहीं हुआ है तो कंक्लूड लास्ट में करना है। बट इन दिस क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी कंक्लूडेड हियर। यस, नंबर ऑफ स्क्रूज पर डीलर गॉट हमने पहले ही कंक्लूड कर दिया है। सो आई होप सेकेंड क्वेश्चन इज क्लियर। आई विल एक्सप्लेन वंस मोर, लिसन।
फर्स्ट क्या था, हमें फर्स्ट क्या दिया है कि स्क्रू 1 डे में इतना प्रोड्यूस हो रहा है, तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा कि 30 डेज में कितना हो रहा है, दैट इज बाय यूनिटरी मेथड। 1 डे में इतना है तो 30 डेज में विल मल्टीप्लाई, हमें मिल गया कितना हमें स्क्रू बनता है 30 डेज में। ना हमारा सेकेंड पार्ट क्या था क्वेश्चन का कि उतने स्क्रूज, दीज मेनी स्क्रूज हम 5 डीलर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इतने स्क्रूज अगर हम 5 डीलर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मतलब हम डिवाइड कर रहे हैं। यस, अगर आपके पास 15 टॉफीज है, आपके पास 3 चिल्ड्रन है यस सामने, सो व्हाट यू विल डू, यू विल डिवाइड ना 15 by 3, so 3 you will give 5 chocolates to each one, yes or no? सबको 5 दोगे तभी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो दैट इज ओनली वी आर डूइंग हियर कि यहाँ पे हम डिवाइड कर रहे हैं। ओके, डिवाइड किया सो वी गॉट द आंसर कि इतने स्क्रूज हम लोग 1 डीलर को दे रहे हैं। ओके, सो आई होप सेकेंड पार्ट इज क्लियर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू थर्ड पार्ट। Moving to our third part, so our third part question is, if a student multiplies 150 by 16 instead of 15, the difference in product is। तो क्या बोल रहे हैं कि एक स्टूडेंट ने 150 को मल्टीप्लाई कर दिया 16 से, बट उसे करना किससे था 15 से, तो उसने 16 से कर दिया, तो डिफरेंस क्या होगा प्रोडक्ट का, मतलब कितना अलग आया होगा उसका प्रोडक्ट। सो हाउ वी विल डू दिस क्वेश्चन, वी विल स्टार्ट बाय कि अगर स्टूडेंट ने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया होगा, ओके 1 से मल्टीप्लाई किया, सो लेट्स राइट दिस, उसने किया किससे 16, बट अगर कर दिया होता 1 से, तो वी विल डू इफ द स्टूडेंट मल्टीप्लाइज, if the student multiplies 1 by 16 instead of 15, तो क्या बोल रहे हैं कि स्टूडेंट ने किसको मल्टीप्लाई किया था 150 को मल्टीप्लाई किया था 16 से। यस, उसको करना किससे था 15 से, तो अगर 150 की जगह उसने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया इंस्टेड ऑफ 15 तो क्या होगा, तो 150 से किया था, अभी हमने 1 लेकर सॉल्व कर रहे हैं, तो 1 से किया तो क्या होगा, इंक्रीज क्या होगा, देन द इंक्रीज विल बी व्हाट, कितना इंक्रीज हुआ, कितना ज्यादा आया होगा उसका आंसर, ज्यादा आएगा 1। कैसे आएगा, 16 माइनस 15 इज 1। यस, उसने 16 से कर दिया, उसे करना था 15 से, तो एक नंबर का ज्यादा आया होगा प्रोडक्ट। नेक्स्ट, नाउ द इंक्रीज, अब इंक्रीज देख रहे हैं जब when the student, now the increase when the student has to multiply by 150, तो 150 से करना है, तो 1 से किया, 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 का इंक्रीज हुआ। अगर 150 से करेंगे तो व्हाट विल हैपन, 1 into 150, हियर ऑल्सो आई एम अप्लाइंग यूनिटरी मेथड ओनली, 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 इंक्रीज हो रहा है, यस 1 इंक्रीज हो रहा है, 150 से मल्टीप्लाई किया तो 150 into 1, सो 150 into 1 विल बी व्हाट 150, तो इंक्रीज कितना होगा 150। आई विल एक्सप्लेन वंस अगेन, एक स्टूडेंट ने 150 से मल्टीप्लाई किया था किसको 16 को, उसे करना था 15 से, तो हमने क्या किया, हमने ले लिया 150 की जगह 1 को। ओके, तो 1 से मल्टीप्लाई करेगा वो स्टूडेंट, तो इंक्रीज कितना बढ़ेगा वो आंसर 1 से 1 नंबर बढ़ेगा। यस, अगर उसने अब 150 से किया तो 1 into 150 दैट इज 150। अगेन आई एम अप्लाइंग हियर यूनिटरी मेथड। सो आई होप दिस इज क्लियर। एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी फ्रीली ऑन कमेंट सेक्शन। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2 now. Now our second question is, let's read. A man deposited rupees 3,569 on Monday, withdrew rupees 1,556 on Thursday, and again on Friday he deposited rupees 532 in the bank. How much money did he have in his account in the bank? So क्या बोल रहे हैं, मंडे को उस मैन ने इतना मनी डाला बैंक में, फिर थर्सडे को उसने क्या किया, इतना मनी निकाल दिया। विथड्रू मतलब निकाल दिया, डिपॉजिटेड मतलब डाल दिया। सो विथड्रू कर लिया उसने इतना मनी, फिर उसने नेक्स्ट डे फ्राइडे को वापस इतना मनी डाला, तो अब टोटल उसके बैंक अकाउंट में कितने मनी। वेरी इजी क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है हमें। लेट्स स्टार्ट राइटिंग। सबसे पहले जो क्वेश्चन में हमें गिवन है, सो वी विल स्टार्ट बाय क्वेश्चन 2। यस, तो मनी डिपॉजिटेड ऑन, मनी डिपॉजिटेड ऑन मंडे, मंडे को कितना मनी उसने डिपॉजिट किया था
3,569. Now money deposited, सॉरी मनी withdrew है. यस, तो मनी withdrew ऑन थर्सडे. थर्सडे को उसने निकाला, विथड्रू कर लिया, तो कितना मनी किया उसने? ₹1,556. यस. नाउ इतना मनी डाला, इतना निकाला, तो सबसे पहले इसका लिख लेते हैं कि कितना मनी बचा. ओके, पहले अगर स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करोगे सो इट विल बी इजी. लास्ट में करोगे कि इतना करा था फिर इतना इतना, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है. तो स्टेप बाय स्टेप इफ यू विल डू इट विल बी इजियर फॉर यू. तो इतना मनी डिपॉजिट किया, इतना निकाल लिया, तो मनी कितना लेफ्ट हुआ? मनी लेफ्ट इज इक्वल टू क्या करेंगे? 3569 माइनस 1556. Yes, so the answer will be ₹2013. Okay, don't take me wrong कि मैम इज नॉट सॉल्विंग, मैम इज डायरेक्टली राइटिंग. एक्चुअली मैं आपको समझा रही हूँ तो वीडियो बहुत ज्यादा वैसे बिग हो जाएगी. यस, सो आप घर में सॉल्व करना. यू कैन मैच योर आंसर विद मी हियर. कोई भी डाउट है, अगर आपका आंसर सेम नहीं आ रहा है या आपको लग रहा है कि मैम का आंसर रॉन्ग है, एनी डाउट्स आर देयर, यू कैन फ्रीली आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. ओके, बेसिकली मैम सॉल्व करती है साइड में, आज नहीं करी बिकॉज इट्स वर्ड प्रॉब्लम्स एंड वैसे ही बहुत ज्यादा लेंथी हो रहा है. ओके, सो नाउ मनी लेफ्ट हमारे पास कितना बचा? 2013 बचा. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सॉरी, नेक्स्ट पार्ट क्या है कि मनी इतना डिपॉजिट किया, तो मनी डिपॉजिटेड ऑन फ्राइडे. तो फ्राइडे को कितना मनी उसने डिपॉजिट किया है? ₹532 डिपॉजिट उसने किया है मनी. नाउ आवर लास्ट पार्ट इज व्हाट? टोटल मनी. अब उसके बैंक अकाउंट में टोटल मनी क्या है वही हमसे पूछा है. तो टोटल मनी क्या होगा? इतना बचा था, इतना उसने और डाल दिया. सो वी हैव टू नाउ ओनली प्लस. यस, तो इसलिए कह रही हूँ स्टेप बाय स्टेप करोगे तो इजी होगा, वरना भी आपको क्या करना था? पहले लास्ट लाइन में आप क्या करते? पहले इससे माइनस, फिर इससे प्लस, तो लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन. स्टेप बाय स्टेप पहले माइनस कर लिया, आपका आंसर रेडी है ऑलरेडी कि कितना बचा है, तो अब डायरेक्टली जस्ट यू हैव टू एड इट अप. ओके, नाउ मनी लेफ्ट, तो कितना होगा मनी लेफ्ट? ₹2545 होगा हमारा मनी लेफ्ट. ओके, सो वी कैन राइट द लास्ट स्टेटमेंट. देयरफॉर he had ₹2545 money in his bank account. Okay, money in his bank account. Yes, so this is over. I'll explain quickly once more. मनी इतना उसने डिपॉजिट किया मंडे को, फिर मनी इसने इतना निकाल दिया, तो कितना मनी बचा? यस, आपने पहले ₹1000 बैंक में डाले, फिर 500 निकाल दिए, तो मनी कितने बचे बैंक में? 500. सेम किया है हमने, इतना उसने डाला तो इतना निकाला, तो कितना बचा वो हमें लिखना है. यस, फिर उसने अगले दिन इतना और डाल दिया, तो इतने में इतना प्लस किया, वी विल गेट दिस आंसर. तो इतना टोटल मनी है उसके बैंक अकाउंट में अब. ओके, सो आई होप क्वेश्चन 2 इज नाउ क्लियर टू ऑल. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3. Now our question number 3 is Ravinder goes to the market with ₹800. He buys a chair for ₹135, a pair of shoes for ₹99 and a utensil for ₹356. How much money is left with Ravinder? तो रविंदर मनी लेकर जाता है मार्केट में 800. उसने चेयर में कुछ पैसे खर्च किए, देन शूज में कुछ एंड देन यूटेंसिल्स में अ लिटिल अमाउंट. सो अब उस पूछ क्या रहे हैं कितना मनी बचा. सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टेटमेंट्स. सो वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन 3. यस, सबसे पहले क्या होगी स्टेटमेंट की? टोटल मनी रविंदर के पास कितनी है. सो टोटल मनी विद रविंदर कितनी है? टोटल मनी इज ₹800. यस, नाउ उसने सबसे पहले खर्चा किस पे किया? चेयर पे. सो नाउ मनी स्पेंट ऑन चेयर. तो चेयर पे कितना खर्च किया उसने? ₹135. देन नेक्स्ट क्या किया उसने? शूज पर. तो मनी स्पेंट ऑन शूज कितना है? मनी स्पेंट ऑन शूज इज ₹99. यस, देन किस पे किया? मनी स्पेंट ऑन यूटेंसिल्स. मनी स्पेंड ऑन यूटेंसिल्स. तो कितना मनी? ₹356.
6. यस. नाउ अब हमारा लास्ट पार्ट क्या है, मनी लेफ्ट. कितना मनी बचा वही हमसे क्वेश्चन में पूछा था. अब इसके दो वेज है, या तो आप क्या करो कि इतना चेयर है, इतना शूज है, इतना यूटेंसिल्स है, इन सबको प्लस कर लो कि आप उसने कितना खर्चा किया, आपको टोटल खर्चा मिल जाएगा. फिर उसके टोटल मनी ये है, यस 800 है, आपको टोटल खर्चा मिल गया तो उसमें से डायरेक्टली आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा. या तो आपको क्या करना होगा, पहले 800 से 135 को माइनस करो, फिर 99 से, फिर 356 से. लेंदी प्रोसेस. तो मैम क्या कर रही है, मैम पहले इन तीनों को प्लस कर देंगी कि टोटल खर्चा कितना किया एंड डायरेक्टली उसे 800 से माइनस कर देंगी. सो वी विल राइट मनी लेफ्ट. तो 800 से माइनस करना है हमें किसको, ब्रैकेट में लिखेंगे 135 प्लस 99 प्लस 356. ये टोटल उसका खर्चा है. यस. तो 800 माइनस कितना होगा इसका, 135 प्लस 99 प्लस 356. Let's do it here. So 135 plus 99 plus 356 है. तो 9 plus 6 is 15 and 15 plus 5 is 20 to carry. 9 plus 5 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1, 3, 4, 5. So we are getting 590. So 800 minus 590 क्या है, 800 minus 590. So sorry, 0 में से 0 तो 0 ही है, 10 में से 9 है तो 1 एंड 7 में से 5 is 2. सो कितना मनी बचा उसके पास, 210. यस. सो यू कैन राइट नाउ लास्ट लाइन, देयरफॉर मनी लेफ्ट विद रविंदर, मनी लेफ्ट विद रविंदर इज इक्वल्स टू ₹200. ओके. सो आई होप क्वेश्चन नंबर 3 इज क्लियर टू ऑल. आई एक्सप्लेन वंस मोर क्विकली. टोटल मनी रविंदर के पास कितना है, 800 रुपीज है. चेयर पे 135 खर्च किया, शूज पे 99 एंड यूटेंसिल्स पे 356. यस. अब मनी उसके पास बचा कितना, तो व्हाट वी डिड, हमने इन तीनों को प्लस कर लिया, 135, 99 एंड 356. तो क्या मिल गया हमें, टोटल खर्चा मिल गया, उसने कितना किया. अब इतना टोटल मनी है, उससे हमने इतने खर्चे को सब्ट्रैक्ट कर लिया. सो वी गॉट व्हाट, सॉरी हियर 210 आएगा. सो उसने 210 रुपीज उसके बचे हैं, मतलब उसने कितना खर्चा किया, 590 खर्चा किया. यस. तो 800 minus 590 is 210. I hope question number 3 is clear to all. Now let's move on to question number 4. Moving to our question number 4, that is a town newspaper is published every day. One copy has 12 pages. Every day 11,980 copies are printed for all. How many pages are printed every day? सो क्या बोला है कि एक टाउन में न्यूज़पेपर हर दिन पब्लिश होते हैं. यू मस्ट ऑल्सो गेट सम न्यूज़पेपर. यस, सुबह सुबह मॉर्निंग में. सो व्हाट इज देयर कि एक कॉपी में, एक न्यूज़पेपर में कितने पेजेस होते हैं, दे आर सेइंग 12 पेजेस. ओके. सो 11,980 कॉपीज हर दिन आ रही है. ओके, हर दिन पब्लिश हो रही है. सो कितने पेजेस हैं उनमें टोटल. सो इट्स इजी क्वेश्चन. यहाँ पर भी हम लोग यूनिटरी मेथड का ही यूज करेंगे. दैट इज 1 का गिवन है, मेनी का निकालना है. सो वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 4. ओके, हियर क्वेश्चन 4. सो 1 कॉपी ऑफ न्यूज़पेपर में कितने पेजेस हैं, 1 कॉपी ऑफ न्यूज़पेपर में है 12 पेजेस. यस, 1 कॉपी ऑफ न्यूज़पेपर इज हैविंग 12 पेजेस. नेक्स्ट क्या दिया है हमें, 11,980 कॉपीज में 1980 कॉपीज ऑफ न्यूज़पेपर में कितने पेजेस होंगे, हमें वो निकालना है. सो व्हाट वील डू, वी विल मल्टीप्लाई. यस, वही है, एक कॉपी में इतने पेजेस है तो इतने कॉपीज में कितने होंगे, मल्टीप्लाई. ओके, यूनिटरी मेथड. सो आवर आंसर विल बी दिस. सो 1,43,760. So our answer is therefore 1,43,760 pages are printed every day. Okay, तो इतने pages हर दिन print हो रहे हैं. So this was our easy and small question only. I hope you had no difficulty in doing this question. Now we will move on to our question number 5. Coming to question number 5, that is a vessel has 4 liter 500 milliliters of curd. तो एक वेसल में, एक बर्तन में इतना कर्ड है
इन हाउ मेनी ग्लासेस ईच ऑफ 25 मिलीलीटर कैपेसिटी कैन इट बी फिल्ड। तो ग्लास की कैपेसिटी दी है हमें 25 मिलीलीटर, इतना कर्ड है एक वेसल में और एक ग्लास में 25 मिलीलीटर आ सकता है। तो कितने ग्लासेस भरेंगे? सब ग्लासेस का एक ही यूनिट है, ओके, एक ही 25 मिलीलीटर की ही कैपेसिटी है सारे ग्लासेस की। सो वी विल स्टार्ट हाउ क्वेश्चन नंबर 5। ये सो वी विल स्टार्ट। सबसे पहले क्या दिया है? कैपेसिटी ऑफ कर्ड इन अ वेसल। एक वेसल में कितनी कैपेसिटी दी है? हमें दिया है 4 लीटर 500 मिलीलीटर। पहले ये दो अलग अलग यूनिट्स है, ये एक लीटर है, 1 मिलीलीटर। तो वी विल मेक देम 1 यूनिट। तो व्हाट वी आर डूइंग, हम लीटर्स को मिलीलीटर में चेंज कर रहे हैं। तो 1 लीटर में होते हैं 1000 मिलीलीटर्स। तो 4 लीटर में कितना होगा? 4 into 1000। इधर भी यूनिटरी मेथड यूज कर रहे हैं। 1 में इतना है तो 4 में कितना होगा? 4 into that much, ओके, जितना 1 में है। तो 4 into 1000 मिलीलीटर, दैट इज 4000 मिलीलीटर। तो कैपेसिटी ऑफ कर्ड इन अ वेसल क्या मिल गई हमें? 4000 मिलीलीटर नहीं है। चिल्ड्रन मेक दिस मिस्टेक, यहीं पे ही छोड़ दिया। नो, 4000 प्लस 500, ये भी तो है ना मिलीलीटर्स का ही। तो हमारी टोटल कैपेसिटी होगी 4500 मिलीलीटर्स, ओके। नाउ अब एक ग्लास में कितना कर्ड आ सकता है वो लिख देते हैं। सो कैपेसिटी ऑफ कर्ड इन 1 ग्लास। तो एक ग्लास की कैपेसिटी कितनी है? 25 मिलीलीटर है। तो क्वेश्चन ही लिखा है मैंने जो गिवन था। अब हम फाइंड कर रहे हैं, क्या फाइंड कर रहे हैं? नंबर ऑफ ग्लासेस दैट कैन बी फिल्ड। तो कितने ग्लासेस फिल हो सकते हैं वो हमें फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे? ये टोटल है तो 4500 बाई एक की कैपेसिटी कितनी है? 25। तो इसको डिवाइड कर देंगे तो वी विल गेट नंबर ऑफ ग्लासेस। तो कितने हैं? 180। इसको डिवाइड करोगे यू विल गेट द आंसर एज 180, ओके। नाउ सो देयरफॉर 180 glasses can be filled. 180 glasses can be filled by कर्ड, ओके। तो ये होगा हमारा कंक्लूजन। एक और बार समझा रही हूँ, कैपेसिटी ऑफ कर्ड इन अ वेसल। एक बर्तन में, एक वेसल में कैपेसिटी थी इतनी, मतलब एक वेसल में इतना कर्ड था, इसका मतलब सिंपल सा ये है। तो एक वेसल में इतना कर्ड था, कितना? 4 लीटर 500 मिलीलीटर। ध्यान रखना जब भी क्वेश्चन में डिफरेंट यूनिट्स होती है वी मेक देम 1 यूनिट, ओके। तो लीटर्स को हमने मिलीलीटर्स में ही चेंज कर लिया। तो 1 लीटर इज हैविंग इतना मिलीलीटर्स, तो 4 लीटर इज हैविंग 4000 मिलीलीटर। सो उसको प्लस किया, वी गॉट टोटल कैपेसिटी ऑफ द वेसल, ओके। इतना कर्ड है वेसल में। अब नेक्स्ट क्या दिया है? कैपेसिटी ऑफ कर्ड इन 1 ग्लास। एक ग्लास में कितना कर्ड है? तो एक ग्लास में कितना है? 25 मिलीलीटर। अब हमें क्या निकालना है? इतना है बर्तन में, इतना एक ग्लास में आ सकता है, 25 मिलीलीटर आ सकता है। तो कितने ग्लासेस फिल होंगे? तो 4500 डिवाइडेड बाय 25। सो वी गॉट 180, दैट इज 180 glasses can be filled. Now we are moving to question number 6. Easy question. Let's quickly do it. Moving to question 6, that is find the difference between the greatest and the smallest numbers that can be formed using the digits 6, 2, 7, 4, 3 each only once. तो digits क्या दिए हमें? 6, 2, 7, 4 and 3 ये डिजिट्स हमें दी है। एंड हमें क्या बोला है? हमें सबसे पहले इसमें से एक ग्रेटेस्ट नंबर एंड एक स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है एंड उसका डिफरेंस लेना है। वेरी इजी। ग्रेटेस्ट नंबर स्मॉलेस्ट नंबर मैं ऑलरेडी आपको बनाना सिखा चुकी हूँ। सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 6। नाउ लेट्स स्टार्ट अटेम्प्टिंग इट। सो वी विल राइट व्हाट? ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर कैसे बनाते हैं? ग्रेटेस्ट नंबर we will start with the greatest digit. So 7, उसके बाद 6, उसके बाद 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2. So this is our greatest number. It's easy. Next is smallest number. हाँ, smallest number is equal to, what will be the smallest number? Tell me. We will start with the smallest digit. So 2 से शुरू किया, फिर 3 आएगा, फिर 4, फिर 6 और फिर 7. ये हो गया हमारा. Now we will write the डिफरेंस। तो बस डिफरेंस ही निकालना है। डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन। तो 7, 6, 4, 3, 2 माइनस 2, 3, 4, 6, 7। यू कैन ऑल्सो पुट कॉमास। आपको कॉमास लगाने सिखा दिए है ना इंडियन सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम, यू कैन पुट द कॉमास हियर।
सो डिफरेंस क्या आएगा? आई एम डूइंग इट हियर, इट्स इजी ओनली. 2 - 2 3 4 6 7. तो 12 में से 7, 8 9 10 11 12 we'll get 5. देन ये 3 हुआ, ये 12, 6 आएगा. यस. देन ये 5 बनेगा, ये 13. So 13 minus 4 will be 5 6 7 8 9 10 11 12 13. It will be 9. Then 5 में से 3 minus किया 2 and 7 में से 2 minus किया, it will be 5. So our number will be 5 2 9 6 5. Yes. So difference क्या है? It's easy. Okay. Greatest number क्या है, smallest number क्या है, दोनों का difference find out कर दो. So we have done question 6. Move on to our last and 7th question. Moving on to question number 7, that is a car travels 13 kilometers 500 meter in an hour. An hour मतलब 1 hour में. तो 1 hour में कितना किलोमीटर चल रही है? 13 किलोमीटर 500 मीटर, इतना डिस्टेंस चल रही है. एंड कंज्यूम्स 1 लीटर ऑफ पेट्रोल फॉर एवरी 6 किलोमीटर्स. तो हर 6 किलोमीटर्स में वो 1 लीटर ऑफ पेट्रोल यूज कर रही है. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ मच डिस्टेंस विल इट ट्रेवल इन 8 आवर्स. तो 1 आवर का दिया है, 8 का निकालना है. अगेन मल्टीप्लीकेशन. यस, यूनिटरी मेथड. सेकंड क्या है? हाउ मच पेट्रोल विल इट कंज्यूम. अब हाउ मच का यहाँ पे किससे मतलब है? कौन से डिस्टेंस से? 1 आवर के डिस्टेंस का नहीं. क्या बोल रहे हैं कि 1 आवर में उसने इतना डिस्टेंस लिया. तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि 8 आवर्स में वो कितना डिस्टेंस लेगी. तो वो 8 आवर्स में जितना डिस्टेंस लेगी उसका पेट्रोल हमें निकालना है कि उसमें कितना पेट्रोल वो यूज करेगी. सो लेट्स स्टार्ट. We will start with the question number 7. ये little bit tough भी है, little bit lengthy भी है, तो do it आराम से करो, समझ के करना. Okay? I'm dividing into 2 parts because 2 questions है. Okay? So first क्या है? Distance traveled in 1 hour. 1 hour में कितना distance travel किया? That is 13 kilometers 500 meters. अब हम क्या करेंगे? हम इस मीटर्स को किलोमीटर्स में चेंज कर रहे हैं. सेम यूनिट्स सेम ही रखनी है. यूनिट्स अलग अलग होंगी, क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग हो जाएगा. सो 1 मीटर में होता है 1/1000 किलोमीटर्स. तो 500 मीटर्स में कितना होगा? 5/1000. सो यू विल गेट व्हाट? यू विल गेट इट एज 0.5. सॉरी, ये है. सॉरी. सो यू विल गेट 500 अपॉन 1000. तो जीरोस कट जाएंगे. यस. तो यू विल गेट 0.5 एज योर आंसर. ओके. नेक्स्ट. नाउ अभी पूरा डिस्टेंस नहीं निकला है. सेम थिंग, अभी आपने बस इसको कन्वर्ट किया. अभी पूरा डिस्टेंस क्या है? 13 किलोमीटर प्लस 0.5 किलोमीटर. तो वो कितना है? 13.5 किलोमीटर. ये आपका है 1 आवर का डिस्टेंस. ओके. अब क्या पूछा था फर्स्ट क्वेश्चन? डिस्टेंस कवर्ड इन 8 आवर्स. तो डिस्टेंस कवर्ड इन 8 आवर्स क्या होगा? 13.5 into 8, दैट इज व्हाट? 108 किलोमीटर्स. तो 8 आवर्स में वो इतना किलोमीटर्स डिस्टेंस कवर करेंगे. नाउ मूविंग टू आवर सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. क्या है? हाउ मच पेट्रोल विल इट कंज्यूम. तो उसका आंसर निकाल लेते हैं कि हाउ मच पेट्रोल विल इट कंज्यूम. इधर तो पेट्रोल कंज्यूम्ड इन 6 किलोमीटर. पेट्रोल कंज्यूम्ड इन 6 किलोमीटर हमें दे रखा है कितना? 1 लीटर्स. यस. तो सबसे पहले 6 का दिया है तो 1 किलोमीटर का निकालेंगे. सेम आई एम अप्लाइंग हियर ओनली यूनिटरी मेथड जो आपने अपने स्मॉलर क्लासेस 5th में सीख रखा है. यस. तो यूनिटरी मेथड आपको आता है तो यू हैव no doubt in solving these questions. You should not have any doubt because easy questions we are only applying unitary method here. Okay. So क्या है? पेट्रोल हमने 6 किलोमीटर का 1 लीटर में निकाल लिया. 1 किलोमीटर का कितने में होगा? कंज्यूम्ड इन 1 किलोमीटर क्या होगा? 1/6 लीटर्स. यस. अब 1 किलोमीटर का हमने ध्यान से सुनना. यूनिटरी मेथड हम सिर्फ तभी यूज कर सकते हैं या तो जब हमें ज्यादा का दिया है 1 का निकालना है, या तो 1 का दिया है ज्यादा का निकालना है. अगर बीच का नंबर दे दिया, फॉर एग्जाम्पल इधर 6 दे दिया और पूछा कितना है हमसे? 108 किलोमीटर का. ये 6 किलोमीटर का दे दिया, पूछा है हमसे 108 का. जो मैंने आपसे बोला जितना डिस्टेंस हम निकालेंगे उसका पेट्रोल निकालना है. तो बीच में से करोगे आंसर विल बी रॉन्ग. तो क्या करोगे? पहले इससे 1 किलोमीटर का निकालोगे. अब 1 से आप 108 का निकालोगे. या तो आप ऐसे भी कर सकते हो. नॉट इन दिस क्वेश्चन, आई एम टेलिंग अदरवाइज कि
अगर किलोमीटर्स दे रखे हैं तो आप 1 का निकाल सकते हो कि ज्यादा दे रखा है 1 का निकाल दिया, बट बिटवीन नंबर्स का नहीं निकाल सकते. सो दैट ओनली हैव डन. 6 का दिया था तो सबसे पहले 1 किलोमीटर का निकाल लिया कि 1 किलोमीटर में कितना लीटर्स. नाउ पेट्रोल कंज्यूम्ड इन, जो हमारा लास्ट पार्ट ही है आंसर का, कंज्यूम्ड इन कितना किलोमीटर्स, 108 किलोमीटर्स. कितना होगा 1/6 इंटू 108. सी मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 1 का दिया है, ज्यादा का निकालना है. 1 किलोमीटर का 1/6 था, ज्यादा का तो मल्टीप्लीकेशन. तो हमने मल्टीप्लाई किया, वी विल गेट द आंसर 80 लीटर्स. आप इसे यहाँ से कट करना. ओके, 2 3 6, 2 5 10, 2 4 8, 3 1 3. यू विल गेट 3 1 3, 8 24. मैंने कट करके भी दिखा दिया, 18 लीटर्स आएगा. ओके, नाउ लास्ट लाइन क्या लिखेंगे, therefore the car will travel 108 kilometers in 8 hours. 8 hours में इतना किलोमीटर्स, and it will consume कितना, and it will consume 18 liters of petrol. आई होप नो डाउट शुड बी देयर. तब भी थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है इसलिए एक और बार समझा रही हूँ. 1 आवर का डिस्टेंस दिया था, हमने उसको कन्वर्ट किया, हमने 8 आवर्स का डिस्टेंस निकालिया मल्टीप्लाई करके. सेकेंड सेम थिंग, 6 किलोमीटर्स में इतना लीटर्स था तो 1 किलोमीटर में इतना लीटर्स. वी मल्टीप्लाइड, वी गॉट द आंसर ऑफ 108 किलोमीटर्स. वही हमने लिखा है कि कार 108 किलोमीटर्स 8 आवर्स में पूरे कर रही है एंड 18 लीटर्स यूज कर रही है. ओके, सो 1.5 असाइनमेंट इज ओवर. आई होप देयर शुड बी नो डाउट. मैंने अपनी तरफ से पूरा समझाने की कोशिश की. देन ऑल्सो अगर कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन. ओके, आस्क मी एनी ऑफ योर डाउट्स. डोंट कीप डाउट्स इन योर माइंड. ओके, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सब डाउट्स को क्लियर करो. ओके, नाउ आई विल कम टू विद यू अगेन विद असाइनमेंट 1.6. So till then, take care, bye, and do not forget to subscribe the channel, like, share and comment below.